इसके बाद बेटा एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के, जहां से प्रश्न बनते हैं। दो टॉपिक, एक हमारा एथिल अल्कोहल और दूसरा हमारा एसिटिक अम्ल। इन दो से महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और प्रश्न बनते हैं 101%। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ा। अब हम चल रहे हैं टॉपिक की ओर, और टॉपिक का नाम है एथिल अल्कोहल। क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। तो अब बहुत आसानी से आप फॉर्मूला बता सकते हो एथिल का। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एल्केन, एल्किल, एल्कीन और एल्काइन को। ठीक है, तो एथिल का फॉर्मूला होता है C2H5। एल्कोहल है इसलिए इसमें किसको जोड़ दो बेटा? OH को। अथवा अगर इसके स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहो उसे दूसरे रूप में, तो कार्बन बेटा कितने हैं? 2, बिल्कुल 2 कार्बन। इससे कौन जुड़ा हुआ है? एल्कोहल है, तो OH जोड़ दो। अगर अम्ल होगा तो किसको जोड़ देंगे? COOH को। अगर हमारा एल्डिहाइड होगा CHO, कीटोन होगा CO समूह। ठीक है, अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन एक चतुस्संयोजी तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक नियम का पालन करना होता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अर्थात कार्बन कैसा? एक चतुस्संयोजी तत्व है। ठीक है, अब इस कार्बन का केवल अगले वाले कार्बन परमाणु के साथ एक ही बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये बनाएगा कितने? 4। तो कितने बॉन्ड की कमी है? 3 की। इस कार्बन से कै बॉन्ड बन रहे हैं? 2। कितने की कमी है? 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 की। जितने बॉन्ड बेटा आपने खींचे हैं इन पे किनको जोड़ देंगे आप लोग? H को। किसको जोड़ देंगे? H को। ठीक है, अब बात करेंगे इसके रासायनिक सूत्र की। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और इसको हम लाइव क्लास के अंदर आपको IUPAC कंपाउंड नेम सिखाएंगे। लाइव क्लास का जो आपका शेड्यूल है वह शाम को अवगत कर दिया जाएगा कि कितने टाइम बायोलॉजी क्लास ली जाएगी, कितने टाइम केमिस्ट्री की और कितने टाइम फिजिक्स की, क्योंकि 4 मार्च से पहले हमें ये टोटल प्रत्येक कंप्लीट टॉपिक करा देने हैं। ठीक है, बस आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। ठीक, अब बात करेंगे भाई इसके बनाने की विधि की। बात करेंगे बनाने की विधि। आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई एथेनॉल बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए। एथेनॉल बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए, तो कैसे बनाओगे एथेनॉल को? तो आप बोलोगे एथिल अल्कोहल, तो एथिल ब्रोमाइड। किसके? एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। अगर हम एथिल ब्रोमाइड का क्या करा दें बेटा? जल अपघटन करा दें, तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा? एथिल अल्कोहल का। अब एथिल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। ब्रोमाइड है तो Br जोड़ दो। अब ये जल अपघटन कराना है। अब ये जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है वह डायरेक्ट जल के साथ, सीधे जल के साथ क्रिया नहीं करता है, वह क्रिया करता है जलीय क्षार जैसे NaOH, KOH आदि के साथ। क्यों? क्योंकि NaOH जलीय विलयन में Na धनायन और OH ऋणायन देते हैं, और OH ऋणायन वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? क्षार। तो इसकी अब क्रिया बेटा किससे करा देंगे? NaOH से करा देंगे। अब कौन सा वाला है ये हमारा बेटा है जलीय वाला, जल में। ठीक है, अब जल में भाई इसको तोड़ेंगे, जल में ये टूटेगा अपने आयनों में। Na धातु है, ये फर्स्ट ग्रुप की धातु है, क्षार धातु है, और क्षार धातुओं पे कितना प्लस होता है? 1 प्लस। अब क्षार धातुएं कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इस हाइड्रोजन को छोड़कर से सभी की सभी बेटा जो हमारे जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, जो धातुएं हैं, ये सभी की सभी धातुएं कौन सी वाली हैं? क्षार धातुएं। कौन सी वाली धातुएं?
क्षार धातु हैं और इनके सबके ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा 8 प्लस। कितना चार्ज होता है 8 प्लस। अगर हम बोले बेटा Na, आप बोलोगे 1 प्लस Li, 1 प्लस पोटेशियम, 1 प्लस रुबेडियम, 1 प्लस सीजियम, 1 प्लस। क्लियर। सबसे धन विद्युती धातु कौन सी है? तो सबसे धन विद्युती धातु हमारी सीजियम है। सबसे धन विद्युती जो धातु है वह कौन सी हो जाएगी बेटा? यही सीजियम हो जाएगी। और ये किस ग्रुप के एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर। अब इसी प्रकार अगर हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करेंगे, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देखो, ये हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे सेकंड वर्ग के एलिमेंट हैं। सेकंड वर्ग के एलिमेंट हैं और इसमें बेटा इन सभी के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 प्लस। कितना चार्ज होता है? 2 प्लस। अगर हम बात करेंगे बेरिलियम पे आप बोलोगे 2 प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, कैल्शियम पे 2 प्लस, स्ट्रोंशियम पे 2 प्लस, बेरियम पे 2 प्लस और रेडियम पे 2 प्लस। ठीक है। इन सभी पे इन सभी जो एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग के एलिमेंट हैं, इन सब पे कितना प्लस होता है? आप बोलोगे 2 प्लस। और इन धातुओं को बेटा बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। क्लियर। तो इन पे चार्ज कैसा हो गया? 2 प्लस, इस पे चार्ज 1 प्लस। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात आगे और करें वर्ग 13 के एलिमेंट की, वर्ग 13 के एलिमेंट की, और ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सब के सब फर्स्ट वाले एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट भाग में। और यहां पर देखो, ये वर्ग 13 के एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस ग्रुप के एलिमेंट पे बेटा होता है 3 प्लस। मैं बोलूं बेटा एल्यूमिनियम पे कितने प्लस? आप बोलोगे इस पे 3 प्लस। बोरॉन पे कितने प्लस? आप बताओगे 3 प्लस। कितने प्लस? 3 प्लस। क्लियर। इसी प्रकार इससे इन पे बेटा अगर 3 प्लस है तो वर्ग 14 में कौन कौन आएंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। कार्बन, ये वर्ग 14 के एलिमेंट है और इन सब पे बेटा कितना प्लस होता है? 4 प्लस हो सकता है या 4 माइनस हो सकता है। क्लियर। क्योंकि इनके बेटा बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और अष्टक नियम का पालन करने के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? भाई 4 इलेक्ट्रॉन की। यानी ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। बात करेंगे वर्ग 15 के एलिमेंट की बेटा, तो वर्ग 15 में कौन कौन आते हैं? तो नाइट्रोजन और उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इस ग्रुप के एलिमेंट में अगर सामान्य अवस्था में बात करी जाए, सामान्य अवस्था में बेटा इस पे कितना चार्ज होता है? 3 माइनस। कितना चार्ज होता है? 3 माइनस। जैसे नाइट्रोजन पे 3 माइनस सामान्य अवस्था में। लेकिन फास्फोरस की बेटा जो ऑक्सीडेशन संख्या है बेटा कितनी है? +3 और +5, +3 और +5। क्लियर। फास्फोरस की तभी PCl3 PCl5। ठीक है, क्योंकि इनकी संयोजकता मतलब इनकी ऑक्सीडेशन संख्या बेटा कैसी है? परिवर्तनीय है। ठीक है। उसके बाद वर्ग 16 वाले एलिमेंट की बात करेंगे। ये 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम। सामान्य अवस्था में बेटा इन पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। कितना माइनस होगा? 2 माइनस। एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस? आप बोलोगे 2 माइनस। एक सल्फर पे 2 माइनस। ठीक है। इसी प्रकार वर्ग 17 हमारा कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और इन सब पे बेटा कितना चार्ज होता है? -1। अगर कहीं F दिखाई दे जाए -1, Cl दिखाई दे जाए -1, Br दिखाई दे जाए -1। ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है इन पे चार्ज।
किस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इस ओर आते हैं। हमारी सोडियम धातु है, क्षार धातु है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। भाई आपसे बोलेंगे कितना चार्ज, आप बोलोगे 1+। जब 1+, एक ऑक्सीजन पे बेटा कितना माइनस होता है, आप बोलोगे एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। 2 माइनस है बेटा, जितने माइनस है उतने ही बॉन्ड बनाएगा। भाई 2 माइनस है तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। 3 माइनस है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर बेटा 2+ है तो कितने बॉन्ड भैया, तब भी 2 बॉन्ड। यानी जितना चार्ज उतने ही बॉन्ड बनेंगे। ऐसा नहीं भाई मेरे पास 3 माइनस है मैं 5 बॉन्ड बनाऊं, नहीं, मेरे पास 3 माइनस का मतलब मैं 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास मैं कितने बॉन्ड बना सकता हूं, 3। एक ऑक्सीजन बेटा 2 माइनस होते, अर्थात ये एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। कितने बनाएगा, 2। तो एक बॉन्ड बेटा बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड बना रहा है Na के साथ, अर्थात H पे भी प्लस है, Na पे भी प्लस है और एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस है, 2 माइनस है। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि भाई इस ग्रुप में एलिमेंट अब यहां पर आ रहे हैं कि बॉन्ड को कहां से तोड़े, जहां धातु है बॉन्ड पहले वहीं से तोड़ोगे। तो धातु बेटा इधर है, बॉन्ड यहीं से तोड़ोगे। तो Na पे जब 1+, तो यहां पर ऑक्सीजन पे फिर कितना चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे बेटा यहां पर 1 माइनस। अगर बेटा दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे तो H पे प्लस और ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2 माइनस। ठीक है, अब कहानी यहां पर समझते हैं। देखो Na पे 1+, भाई Na ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, भाई एक ही तो बनाएगा। Na पे 1+ है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 1 माइनस। ठीक है, Br पे माइनस और C2H5 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक, चलो करते हैं हम क्रिया। भाई प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। ठीक है, अब एक चीज बताओ, C2H5 पे भाई चार्ज कैसा है, आप बोलोगे प्लस है, और प्लस है तो इसके पास कौन आएगा, माइनस। माइनस किस पे है, ऑक्सीजन पे, और कितना, 1। तो भैया प्लस भी कितना, 1। तो एक ही प्लस है और एक ही क्या है, माइनस, अर्थात फॉर्मूला बनेगा C2H5OH और प्लस में Na+ के पास कौन आएगा बेटा, माइनस। और माइनस कितना, Na पे जब 1+ है तो Br पे भी कितना माइनस है, 1 माइनस, अर्थात NaBr। और ये बन गया हमारा एथिल एल्कोहल। क्या बना बेटा, एथिल एल्कोहल। क्लियर। दूसरी विधि, सेकंड विधि, ये है हमारे किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। कभी कभार बेटा आपसे इस विधि को थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, कैसे बनाएंगे किण्वन विधि द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सुक्रोज के अणुओं का जल अपघटन कराएंगे। सुक्रोज के अणुओं का क्या कराएंगे, जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में, ईस्ट, जिसे खमीर बोलते हैं, ईस्ट में उपस्थित एक एंजाइम होता है इन्वर्टेस। इस इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का क्या कराएंगे, जल अपघटन। अब भाई कहोगे सुक्रोज क्या है, सुक्रोज भैया चीनी, जिसे क्या बोलते हैं, गन्ने की शक्कर। क्या बोलते हैं, गन्ने की शक्कर, अर्थात C12H22O11। और इसका भाई क्या कराओगे, जल अपघटन। उत्प्रेरक, जल को सीधो ही फॉर्मूला लिख ले रहे हैं बेटा, H2O। ये क्या हमारा सुक्रोज। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ईस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है, खमीर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं इन्वर्टेस। और इस इन्वर्टेस के एंजाइम की उपस्थिति बेटा हम क्या करें, ग्लूकोज का जल अपघटन कराएंगे, सुक्रोज का। अब बोलोगे सुक्रोज का जल अपघटन जैसे कराओगे तो ये बेटा टूट जाएगा 2 अणुओं में, एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज। कैसे भाई, कार्बन अगर 12 है, 12 के आगे लिख लो C6 + C6, बिल्कुल। H 22 और 2 24 के आधे कर दो 12, और यहां पर भी बेटा कितना हो जाएगा, 12। ऑक्सीजन 11 और 1 12 के आधे O6 और O6। तो बिल्कुल भाई एक टूटा किसके अंदर, ग्लूकोज, और एक टूटा फ्रैक्टोज। अब कहानी फ्रैक्टोज,
अब कहानी ये हुई कि भाई ग्लूकोज को क्या बोलते हैं। आप लोग जब इंटर में आओगे तब बेटा ये टॉपिक पूरे पढ़ने के लिए मिलेंगे। ग्लूकोज हमारी होती है रक्त शर्करा, ब्लड के अंदर, इसे बोलते हैं रक्त शर्करा। ग्लूकोज कौन है? हमारी रक्त शर्करा। और फ्रैक्टोज क्या है? फल शर्करा, फलों में पाई जाने वाली शर्करा। लेकिन हमें बेटा क्या बनाना है? अल्कोहल। कौन सा? एथिल। तो हमें कौन लेना है? ग्लूकोज लें या फ्रैक्टोज लें? तो मैं बेटा बोलेंगे आपसे किसको लेना है? ग्लूकोज को। किसको लेना है? ग्लूकोज को। C6H12O6 इसको क्या कर देंगे? ईस्ट में। फिर एक एंजाइम होता है जाइमेस। इस जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तोड़ो। जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में बेटा किसको तोड़ देंगे? ग्लूकोज को तोड़ देंगे। और ग्लूकोज को तोड़ेंगे, अब क्या होगा भाई? यही बनेगा। कौन? एथिल अल्कोहल। कैसे बनेगा? कार्बन कितने हैं? आप बोलोगे 6। 6 को लिख लो 2C2 प्लस 2C। बिल्कुल लिख लिया। आपके 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए 6। अब H कितनी है? 12। 12 में बेटा H5 पर बेटा अल्कोहल बनाना है तो एक O के साथ H। अब कहानी ये हो गई कि 5 और 1 6 दूनी 12। भाई H भी क्लियर। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2। पर यहां कितने हैं? 4। अब भैया 4 बचे, यहां पर कितने? यहां 6 हैं और यहां 2 बाहर निकले हैं, बचे कितने? 4। 4 ऑक्सीजन का मतलब O2 पर कितने? 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। क्लियर? और ये हमारा क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। क्लियर? एथिल अल्कोहल। लेकिन यहां पर जो हमारे मूलतः मुख्यतः महत्वपूर्ण है वह बेटा इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहां ये विधियां कराना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बेटा यहां से हो सकता है बोर्ड एग्जाम आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछ ले। क्लियर? नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं इस एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। आपसे बेटा पूछ लिए जाते हैं, बताइए एथेनॉल के 2 भौतिक गुण। कितने? 2 भौतिक गुण और 4 रासायनिक समीकरण। कितने? 4 रासायनिक अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं। तब जाके बेटा आपका ये प्रश्न 6 नंबर का बनता है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले भैया एक चीज बताओ, जो एथिल अल्कोहल होता है वह कैसा होता है? एथिल अल्कोहल रंगहीन मतलब कलरलेस ज्वलनशील द्रव है। रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। दूसरा, इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है। और उसके बाद इसमें क्या आती है? विशिष्ट प्रकार की गंध आती है। उसके बाद यह जल में कैसा है? विलेय है। जल में विलेय है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यह है रंगहीन ज्वलनशील, रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। सेकंड पॉइंट, इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण, तीखा होता है, तीखा होता है। तीसरा, यह लिटमस पेपर के प्रति, लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट बेटा यहां पर इसमें विशिष्ट गंध आती है। विशिष्ट गंध आती है। क्लियर? ध्यान रखना है पॉइंटों को। इसके बाद अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणों को। बेटा किसको पढ़ने वाले हैं? रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण को। ठीक, चलो करते हैं रासायनिक गुण। कैसे? पहला पूछ लिया जाए कि भैया रासायनिक गुण में क्या होता है? रासायनिक गुण में आप अल्कोहल से अभिक्रिया कराओगे। रासायनिक गुण में क्या? अल्कोहल से अभिक्रियाएं। अब आपसे बेटा पूछ लिया है, बताओ अल्कोहल के 4, एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक गुण बताओ। तो आप कंफ्यूज हो गए ना, भैया एथिल अल्कोहल बना हुआ है ना, जाके कितनी अभिक्रिया पूछी है? 4। अब जा किन से अभिक्रिया करानी है अब देख लो। सबसे पहली अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। आपसे बेटा पूछ लिया जाता है पहली अभिक्रिया क्षार
धातुओं से क्रिया, 4 धातुओं से क्रिया। भैया किसकी? एल्कोहल की, यानी C2H5OH या CH3CH2OH की क्रिया किनसे करानी है? 4 धातुओं से। अब आप बोलो 4 धातु देखो जी हमें सामने दिखाई दे रही हैं, कौन है जी? हाइड्रोजन को छोड़ के ये कौन है? 4 धातु हैं, इनके साथ क्रिया करानी है। किसकी करानी है? इस ही एथिल अल्कोहल की। चाहे आप पोटेशियम सोडियम से करा दो, चाहे आप बेटा किससे करा दो? पोटेशियम से। चलो बेटा करा दे रहे हैं किससे? सोडियम से। किससे क्रिया करा दे रहे हैं? सोडियम से। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम से, सोडियम धातु से। गर्म कर देंगे। अब होगा क्या? क्या आप बोलोगे ये तो 4 धातु है, बिल्कुल 4 धातु है भाई, इस पे चार्ज कितना है? आप बोलो 1 प्लस। कितना प्लस है? 1 प्लस। ठीक, फिर भाई अब आ जाओ इधर बॉन्ड तोड़ने पे। O और H के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे तो O पे चार्ज कैसा है? माइनस, और H पे चार्ज प्लस। क्यों? क्योंकि ये 4 धातुओं के साथ हाइड्रोजन है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 प्लस। कितना प्लस? 1 प्लस। तो भैया जब जहां पे 1 प्लस तो फिर ऑक्सीजन पे कितना माइनस है? 1 माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में केवल 1 बॉन्ड बन रहा हुआ है। अब क्या होगा? बहुत आसान है, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो कहानी हो जाएगी C2H5O। वो पे चार्ज माइनस, किसको भेजो? प्लस। प्लस किन पे है? Na पे। कितना? 1। तो भैया माइनस भी तो एक ही है ना, तो 1 माइनस के पास 1 प्लस। अब आप बोलोगे H तो अकेला भार नहीं होता है, H तो द्विपरमाणु गैस है, H अकेली भार नहीं होगी। फिर कौन भार होती है बेटा? H2। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। और ये बनेगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, अब कहानी ये आ रही है कि बैलेंस। अब क्रिया क्या मांगती है? बैलेंस। भाई H कितनी बाहर करनी है? 2, पर यहां H कितनी है? 1। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब तो 2H हो गई ना, पर यहां अब माइनस कितने हो गए? आप बोलो माइनस भी तो 2 हो गए, तो भाई बिल्कुल 2 प्लस भी बढ़ाओ तो कितने अण बाहर हो जाएंगे? 2 अण। कितने अण बाहर हो जाएंगे? 2 अण। क्लियर? नोट करिए, पहली बेटा नंबर 1 4 धातुओं से क्रिया हो चुकी है। अब उसके बाद और पढ़ा रहे आगे, नोट करिए। इसके बाद बेटा बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आपसे अभिक्रिया पूछी गई एथिल अल्कोहल की बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, लेकिन तापमान दे देता है बेटा 100 डिग्री सी पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? 110 से 140 डिग्री सी पर क्या उत्पाद बनेगा? और भैया 160 से 180 डिग्री सी पर क्या उत्पाद बनेगा? 3 बेटा स्टेप पे अभिक्रिया करनी है। पहले बेटा अभिक्रिया कराएंगे C2H5OH की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल बेटा फॉर्मूला होता है H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। गर्म कर देंगे 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट दे देता है। क्या दे देता है? हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? ये हमारा है एथिल अल्कोहल। क्या है हमारा ये? एथिल अल्कोहल। ये हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बेटा अभिक्रिया हुई है कैसे? बिल्कुल बहुत आसान है बेटा, H2SO4 को लिख लो H इंटू में HSO4, फिर भाई H पे प्लस, HSO4 पे चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस, और यहां पर बॉन्ड को तोड़ देंगे O और कार्बन के बीच से, तो O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ठीक है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन होता है? क्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम बेटा ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। तो जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है ऋण चार्ज उसी पे आएगा जो सबसे ज्यादा। अब कार्बन की तुलना में बेटा ऑक्सीजन तो अधिक ऋणात्मक है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है, तो फिर ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस, तो फिर कार्बन पे चार्ज प्लस। ठीक है, अब देखो यहां पर होगा ये कहानी बेटा कि यहां प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस किन पे है? HSO4 पे, तो C2H5HSO4। क्लियर? और उसके बाद यहां पर H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? H प्लस लेकर बाहर हो जाएगा OH को, और ये बनेगा एथिल हाइड्रोजन
सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब पहले स्टेप में अब क्रिया अगर इतनी पूछे 100 डिग्री ताप पे तो अब क्रिया ये देनी, लेकिन अगर बेटा इसने क्या किया, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 कितना कर दिया 110 डिग्री सी से 140 डिग्री सी दे दिया, इतने ताप पे क्रिया कराई, तब क्या करोगे? तो फिर से बेटा ले लेंगे C2H5HSO4 की अब क्रिया फिर से एथिल अल्कोहल के साथ करा दो, C2H5OH के साथ। ठीक है, बॉन्ड तोड़ देंगे, HSO4 से HSO4 पे माइनस, इस पे प्लस, C2H5 पे। अब यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, H पे प्लस और O पे माइनस, तो यहां से ये प्लस वाले के पास आएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और ये माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, यानी C2H5 पे चार्ज बेटा कैसा है? प्लस। कौन है? प्लस। प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। माइनस किन पे है? आप बोलोगे ऑक्सीजन पे, पर ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है C2H5। कौन जुड़ा हुआ है? C2H5 और H प्लस जाएगा HSO4 के साथ, तो H और H क्या बन जाएगा? H2SO4। और ये बनेगा, देखो ये भी एथिल ऊपर कितने बार है? 2 बार, इसलिए डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। लेकिन इस सब क्रिया को दूसरी तरीके से भी दे सकते हो भैया, अथवा सेकंड टाइप में, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। सेकंड टाइप कैसे? आप बेटा एथिल अल्कोहल को लो और उत्प्रेरक कर दो सांद्र आप H2SO4, उत्प्रेरक कर दो सांद्र H2SO4, तापमान लिख दो 110 से 140 डिग्री सी, तापमान लिख दिया। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इतने तापमान पे अगर गर्म करे हो तो किन्हें बाहर करेंगे? जल को। किसको बाहर करेंगे? जल को। ठीक है, और जल कैसे बाहर है भैया? जल बाहर करने के लिए एक और OH चाहिए, तभी जल बाहर है, क्योंकि यहां से H और यहां से OH, तो जब OH किससे जुड़ा हुआ है? C2H5 से, तो जहां से बेटा H और जहां से OH कौन बाहर हो जाएगा? आप बोलोगे H2O, कौन बाहर हो गया? H2O। फिर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ बना दो, तो C2H5O और इससे जुड़ जाएगा C2H5, और ये क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और तीसरा तापमान बेटा इससे उच्च तापमान 160 से 100 कितना दे दे? 160 से 180 डिग्री सी पर, ये है एथिल अल्कोहल। उच्च ताप पे ले लेंगे, तो यहां से C2H5OH की अब क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री सी से 180 डिग्री सी पर, इतने तापमान पे। ये सेकंड थी, ये थर्ड क्रिया। इतने तापमान पे बेटा क्रिया कराओगे, एल्कीन बनेगा, जल बाहर हुआ, H और OH, H2O बाहर कर देंगे यहां से, और बेटा यहां पर जब H2O बाहर हो जाएगा तो C2 और 5 H थी, एक H जहां से निकली, जहां कितनी बची? 4 H, क्योंकि जहां से एक H OH को लेके बाहर, तो जहां बचेगी 4 H, और 4 H यानी C2H4 क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। तो आपको भिन्न भिन्न तापों पे अभिक्रिया पूछ लेता है, भिन्न भिन्न तापों पे अभिक्रिया क्या करेगा? पूछ लेगा। नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया बेटा हम इसी अल्कोहल की करने वाले तीसरी अभिक्रिया PCl3 से क्रिया। इसके बाद चौथी अभिक्रिया करने वाले हैं PCl5 से क्रिया। ठीक है, और पांचवी अभिक्रिया करने वाले हैं SOCl2 से क्रिया, SOCl2 से क्रिया। ठीक है, ये पांचवी अभिक्रिया। ठीक, तो आपसे 4 रासायनिक गुण पूछता है, कितने? 4। ठीक है, और करना चाहो तो 6वीं अभिक्रिया बेटा अल्कोहल की करा देंगे HX के साथ क्रिया। ठीक है, किससे करा देंगे? HX से। चलो 5 ही कर रहे। ठीक है, देखो सबसे पहली कहानी ये आती है, जब भी PCl3 क्रिया करेगा तो पूरे OH के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? OH के साथ। PCl5 क्रिया करेगा केवल ऑक्सीजन से, और SOCl2 बेटा क्रिया करेगा केवल ऑक्सीजन से। यह चीज ध्यान रखना है एज ए बेटा ट्रिक के साथ।
जहां कंफ्यूज हो तब। अब कैसे कैसे अभिक्रिया हो समझो भैया, एक OH O पे माइनस, Cl पे माइनस और P पे कितने प्लस भाई, 3 Cl आई हैं तो 3 प्लस, ठीक है। एक O पे 2 माइनस, यहां पर Cl पे माइनस और P पे कितने प्लस, 5 प्लस। O पे 2 माइनस, Cl पे माइनस और SO पे बेटा कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक OH को हमें किस पे जोड़ना है, P पे, तो कितनी Cl बाहर होंगी, आप बोलोगे 1 माइनस, ये वाला एक OH माइनस इस P प्लस पे जुड़ना है, 3 प्लस से जुड़ना है। अगर एक OH को जोड़ोगे तो भाई 1 Cl बाहर करो, 1 माइनस, 2 OH जोड़ने, 2 P से 2 माइनस बाहर करो, 3 OH जोड़ने तो 3 OH को 3 Cl को बाहर करो, यानी 3 से मल्टीप्लाई, यानी इस P पे हमें कितने OH जोड़ने हैं, 3 OH जोड़ने हैं, क्योंकि 3 प्लस है, 3 OH जोड़ने हैं तो 3 Cl को क्या कर देंगे हम बाहर और 3 OH चाहिए। यहां से एक ऑक्सीजन कितने Cl को बाहर करेगा, आप बोलोगे 2, क्योंकि एक Cl पे 1 माइनस तो 2 Cl पे 2 माइनस, यानी 2 Cl को बाहर करेगा और एक ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा POCl3। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन जब SO पे जोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो यहां से SO से 2 माइनस बाहर करो और 2 माइनस किन पे, मतलब 2 Cl बाहर होंगी और यहां कौन बनेगा, SO, और ये वाला ऑक्सीजन और जाके जुड़ जाएगा SO2। तो ये प्रोडक्ट बेटा निकलेंगे। अब एक एक कंपनियां कैसे कर रहे हैं समझते हैं। देखो C2H5OH की अभिक्रिया बेटा किससे करानी है, PCl3 से करानी है, गर्म कर दे रहे हैं। इसे बोलेंगे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और ये हमारा है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। कैसे अभिक्रिया करोगे, आप बोलोगे भैया ये PCl3 में बॉन्ड तोड़ो, कि P पे 3 प्लस और Cl पे माइनस, कहानी ये क्लियर है। अब PCl3 क्रिया केवल किससे करता है, बॉन्ड OH से तोड़े, O और C से तोड़े, भैया बॉन्ड तोड़ो O और C से, क्यों, क्योंकि PCl3 पूरी क्रिया किससे करता है, OH से, तो O पे माइनस और इस पे चार्ज कितना, 1 प्लस। अब बताओ P पे कितने प्लस, बोलोगे 3 प्लस, और OH पे कितना माइनस, 1, भैया प्लस भी 3 है तो माइनस भी 3 करो, और 3 माइनस करने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करती हैं, 3 से। कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो एक P के संग कितनी OH जाएंगी, भैया P पे 3 प्लस OH कितनी है, यहाँ के साथ 3, अर्थात POH का होल ट्राइस। और C2H5 पे बेटा प्लस था, कितना, 1 प्लस, तो यहां से कितना माइनस आएगा, 1 माइनस, कितना माइनस आएगा, 1 माइनस, पर ऐसे C2H5 भी 3, Cl भी 3 से मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। PCl5 से क्रिया किससे करा रहे हैं, PCl5 से। देखो C2H5 OH की अभिक्रिया कराएंगे PCl5 के साथ, गर्म कर देंगे। इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। 5 Cl इसलिए पेंटा क्लोराइड, 3 Cl इसलिए ट्राइक्लोराइड। अब कैसे, भैया P पे 5 प्लस क्यों, 5 Cl है और Cl पे 1 माइनस। अब जब बताओ PCl3 बेटा किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, केवल ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन पे K माइनस 2, तो इनके पड़ोसी चार्ज पे 1 प्लस इस पे और 1 प्लस इस पे, तो C2H5 पे बेटा कितना प्लस, आप बोलोगे 1 प्लस है, तो जहां से कितनी माइनस है, 1 माइनस, और 1 माइनस मतलब 1 Cl। उसके बाद H पे चार्ज कैसा है, 1 प्लस, तो 1 प्लस है, तो जहां से K माइनस है, आप बोलोगे 1 माइनस। फिर अब बचा कौन, P और कौन, भैया 2 Cl बाहर होगी ना, 2 Cl बाहर होगी जहां से, तो ये 2 मतलब एक ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, 2 माइनस PO, और कितनी Cl बचेगी, P, और ये क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। ठीक, इसको देखते हैं। C2H5 OH की अभिक्रिया कराएंगे SOCl2 के साथ, बिल्कुल भैया गर्म कर दो, सूक्ष्म मात्रा। अब SOCl2 क्रिया भी किनसे करता है, इस ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के बॉन्ड तोड़ दे तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो H पे प्लस और C2H5 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। अब SO पे 2 प्लस और Cl पे माइनस। अब जब बताओ C2H5 पे चार्ज कैसा, आप बोलोगे प्लस, और प्लस के पास कौन आएगा, 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 Cl। H पे चार्ज कैसा है, प्लस,
प्लस के पास कौन आएगा, एक माइनस मतलब एक Cl। भैया दो Cl थी, दो Cl में से एक Cl इसके पास चली गई और एक Cl इसके पास चली गई। क्लियर। अब यहां पर ये वाला जब दो Cl बाहर हो गई तो ये वाला दो माइनस इससे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो PCl3 PCl5 SO3L2 बस पता होना चाहिए। PCl3 क्रिया OH से, PCl5 क्रिया केवल O से और SO3L2 भी क्रिया किससे, केवल O से क्रिया करता है। क्लियर। तो ये हमारे किसकी बात हो गई, ये बात हो गई हमारे एथिल अल्कोहल की। अब पढ़ने वाले इसके उपयोग के बारे में नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा आपसे एथिल अल्कोहल के उपयोग भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, एथिल अल्कोहल के उपयोग। फर्स्ट, पहला आप बेटा मदिरा, मदिरा जानते हो आप लोग भैया, शराब के निर्माण में। पहला आप लोग बेटा क्या लिखो, उपयोग मदिरा यानी अल्कोहल मतलब शराब के निर्माण में, मतलब जो शराब होती है, शराब के अंदर अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, पेंट कॉमा गोंद कॉमा आयोडीन आदि के विलायक के रूप में। तीसरा बेटा क्लोरोफॉर्म कॉमा आइडोफॉर्म आदि के निर्माण में। ठीक है। चौथा मोटर तथा हवाई जहाज में ईंधन के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इनको टॉपिक को। ये हमारा एथिल अल्कोहल भी बेटा कंप्लीट होता हुआ आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं अगली कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को, फिर टॉपिक, फिर छोटी परिभाषाएं, कुछ इस तरीके से हम लोग बेटा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपसे बेटा ध्यान रखना, अगली परिभाषा पूछ रहा हूं बेटा, बताइए क्रियात्मक समूह। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्रियात्मक समूह के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस 2023 2022 के सेटों में बहुत बार पूछा गया है। किसे कहते हैं क्रियात्मक समूह? तो आप बोलोगे वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों में क्या कर देते हैं, परिवर्तन, क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह। बिल्कुल भैया, ये कार्बन की एक श्रृंखला थी, मान लिया यह एक 3 कार्बन है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, पर इस कार्बन श्रृंखला में जैसे ही हमने एक समूह जोड़ा, कौन सा, OH, और जैसे ही OH समूह को जोड़ा तो भैया इसके पूरे के पूरे रासायनिक गुणों को ही परिवर्तन कर दिया, और ये क्या बन गया, OH जुड़ने से बन जाएगा बेटा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है भैया, ये कार्बन की श्रृंखला थी और इस कार्बन की श्रृंखला में हमने एक समूह जोड़ा, कौन सा जोड़ दिया, कौन सा समूह जोड़ा भैया, OH समूह, और इस OH समूह के जुड़ने से इस कार्बन श्रृंखला के सब रासायनिक गुण बेटा परिवर्तन हो गए, और ये क्या बन गया, ये बेटा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या परिभाषा हुई, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH। नोट करें परिभाषा, लिखें परिभाषा, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन
कर देते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहे भैया बताओ दहन अभिक्रिया। मैंने आपसे क्या पूछा? एक अभिक्रिया पूछी, बताओ भाई दहन अभिक्रिया। वेरी इंपोर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है आपसे। दहन अभिक्रिया। अब दहन अभिक्रिया कैसे दोगे आप? भैया कार्बन एवं जब उसके यौगिक होंगे, कार्बन एवं उसके यौगिकों का दहन करोगे, किसकी उपस्थिति में जलाओगे? वायु की उपस्थिति में। तो भैया कार्बन एवं उसके यौगिकों का जब दहन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रकाश एवं ऊष्मा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रकाश एवं ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। भाई कार्बन का मतलब कोयला, और कोयले को जब चलाओगे तो बहुत सारा बेटा ब्लैक कलर का ऊपर पदार्थ निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोयला जलाओगे तो भैया क्या मिलेगी? प्रकाश एवं ऊष्मा। क्या मिलेगी? प्रकाश एवं ऊष्मा। तो कार्बन का मतलब भैया कार्बन को जलाओ, C+O2 वायु की उपस्थिति में जलाओगे, गर्म करेंगे। तो एक चीज बताओ भाई, कार्बन एक चतुस्संयोजी एलिमेंट है, चतुस्संयोजी तत्व है। कार्बन पे 4+, एक ऑक्सीजन बेटा कितना माइनस होता है भाई? 2 माइनस होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? इसके 4+ नीचे ले आओ, इसके 2 माइनस नीचे, पहाड़ कट जाएंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। C का जब 1 में मल्टीप्लाई C, O का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे O2, तो बेटा क्या बनेगा? CO2 प्लस प्रकाश एवं ऊष्मा। क्या बनेगा? प्रकाश एवं ऊष्मा। तो तुरंत जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे, अब सोचना नहीं है, जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो तुरंत किसको बाहर करना है? CO2। ठीक है, तो कार्बन के संपर्क में ऑक्सीजन जाएगा, क्या बनेगा? CO2। ध्यान रखना है। और ये कार्बन कौन सा वाला? ग्रेफाइट वाला, प्लस वायु, और यहां पर बेटा ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल बेटा हम जला रहे हैं मेथेन को। भैया मेथेन CH4 बहुत बार पूछा गया है। मेथेन का दहन बहुत बार पूछी गई है क्रिया। ये भाई क्या बनेगा? तो आपने अभी तुरंत पढ़ के आए हैं कि जब ये CO के संपर्क में जाता है, अभी बता के आए क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। पर जब बेटा HO के संपर्क में जाएगा तो पता है H पे प्लस और O पे 2 माइनस। भैया 1+ नीचे, K -2 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई। H का जब 2 में मल्टीप्लाई करो भैया H2, O का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो O। तो अब ये भी माइंड में फीड कर लो कि जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा CO2 बनाएगा, और जब बेटा ऑक्सीजन के संपर्क में हाइड्रोजन जाएगा क्या बनाएगा? H2O। ध्यान रखना इसको। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O, कार्बन और ऑक्सीजन किसको बनाएगा? CO2। ठीक है, फॉर्मूला बनाना हमने बता दिया है इस तरीके से। और प्लस में क्या मुक्त होगी? प्रकाश एवं ऊष्मा। क्या मुक्त होगी? प्रकाश एवं ऊष्मा। आप लोग बेटा क्लास 10th के स्टूडेंट है, रासायनिक समीकरण संतुलन करना तो आता ही होगा। देखो कैसे, बहुत इजी है भाई। आप बोलो यहाँ H कितनी है? आप बोलो यहाँ तो 4H है, पर यहाँ कितना है? यहाँ तो 2 है ना। बहुत नाइंसाफी चल रही है भाई। इधर कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। अब देख लियो बेटा 2 दूनी 4, बोलोगे हाँ H 4 हो चुकी है। यहां पर भी 4, बिल्कुल 4 है। C कितना? 1। यहां पर भी भाई C कितना? 1। पर अब ऑक्सीजन देखो, यहां O के आगे कितना लिखा हुआ है? अब बोलोगे 2। ऑक्सीजन कितने? 2। पर यहां O के आगे और यहां पर 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 और 2 कितना? 4। पर बेटा यहां तो 2 ऑक्सीजन बेटा 2 से मल्टीप्लाई। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस प्रकाश एवं ऊष्मा। आप बोलोगे चलो ये तो सरल है, और भी कराओ क्रिया। चलो एथिल अल्कोहल को दहन करते हैं। C2H5OH, इसका वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? दहन। भैया एथिल अल्कोहल, इसको दहन कर लो। कौन सी बड़ी बात है भाई? बहुत इजी है। कैसे? कि जब जो CO के संपर्क में जाएगा बनाएगा CO2। बात सही है।
जब जो H बेटा O के संपर्क में जाएगा बेटा बनाएगा H2O और प्लस में कौन मुक्त होगी? प्रकाश एवं ऊष्मा। कौन मुक्त होगी? प्रकाश एवं ऊष्मा। अब भैया बैलेंस क्या करना है? बैलेंस करना है। बिल्कुल, यहां से कितनी है? 2, और यहां से 1, 2 से मल्टीप्लाई। H यहां पर 5 और 1 6, पर यहां H केवल कितना है? 2। 6H करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, तो इस ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा हुआ है? 3, और यहां पर 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन 2 थे, पर आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 7। यहां तो 1 और 2 कितना है? 3। भैया 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 1 7। भाई बैलेंस। अब आप बोलोगे कि चलो बहुत सरल है, और मैथ करा के दिखाओ, और करा के दिखाओ। तो भैया अब हम कर दे रहे ग्लूकोज को। क्यों ऐसा, क्यों अब अभिक्रिया करा रहे? सबकी सब बोर्ड एग्जाम में बेटा कहीं ना कहीं तुमसे पूछी गई अभिक्रिया है, कहीं ना कहीं क्या किया गया है? पूछी गई अभिक्रिया तुमसे। अगली अभिक्रिया बेटा यहां से अगली अभिक्रिया कर रहे हैं ग्लूकोज को दहन, C6H12O6, और भाई दहन कराओ। क्या करा रहे? दहन करा रहे। किसका? अब करा रहे ग्लूकोज को। क्योंकि जाम में कौन सी बड़ी बात है? जाओ कहानी खत्म। कैसे? कि जब जो कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में जाइए, जब जो कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जाइए, बनाइए भैया CO2। का बनाइए? CO2। अब जो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में जाइए बेटा, का बनाइए? H2O, और प्लस में बेटा क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा। भाई बैलेंस। बोलोगे यहां कार्बन तो 6 है, पर जहां कार्बन बेटा कितो है? 1, 6 से मल्टीप्लाई। यहां हाइड्रोजन 12, यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। भाई 6 से मल्टीप्लाई। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। बिल्कुल, यहां ऑक्सीजन 6 और 2 8, पर यहां देखियो ऑक्सीजन बेटा 2 थे, पर आगे जाके कितने दिखाई दे रहे? 6। तो यहां पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये रहे, और इस ऑक्सीजन के बेटा आगे कितना लिखा हुआ है? 6। तो आप बोलोगे इधर तो 18, और इधर बेटा 6 और 2 8, 18 करना है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 6 18। उम्मीद है अभिक्रिया आप लोगों को बेटा कंप्लीट हो चुकी होगी। बस थोड़ा सा इसके बारे में लिख ले रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों का दहन कराने पर वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर भाई क्या मिलती है? CO2 बनता है तथा प्रकाश एवं ऊष्मा मुक्त होती है। क्लियर? नोट करिए बेटा, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2025 के एग्जाम के लिए प्रश्न है हमारा, पीएच मान किसे कहते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है अगर 7 पे क्या होगा? 7 से कम मान है, किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तब क्या होगा? किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तब क्या होगा? ठीक है, इसके के बारे में किसने दिया था? तो ये कहानी सब पढ़ने वाले हैं। देखो पीएच मान के बारे में। पीएच मान क्या है? किसी विलेन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, जो मात्रा होती है, उसके ऋणात्मक लग गणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। क्या बताया हमने? बताया बेटा आपको कि किसी हाइड्रोजन जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी, जो मात्रा होगी, अम्ल की जो मात्रा होगी, उसके ऋणात्मक लग गणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच मान। ठीक है, अर्थात बेटा यहां से log 10 और 1/h भैया माइनस में नीचे ले आओ इसको पावर। ठीक है, ये हो गया बेटा पीएच मान।
अब लिखेंगे इसकी परिभाषा। लिखेंगे परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में बेटा किसने बताया था? पीएच स्केल के बारे में बताया था सोरेनसन ने। किसने बताया था? सोरेनसन ने। और सोरेनसन ने क्या बताया था कि यहां पर एक पीएच स्केल बना रहे हैं, ये हमारी है पीएच स्केल, जिसका मान बेटा यहां पर 0, 7 और 14। ठीक है, किसी विलयन का अगर पीएच मान कितना होता है? 7। किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो 7 पर क्या होगा? उदासीन। 7 पर क्या होगा? उदासीन। जैसे आपका H2O जल, शुद्ध जल, जल कौन सा वाला बेटा? शुद्ध जल। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। साल्ट NaCl, इसका पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक होने पर बेटा क्या होगा? क्षार। और यहां पर जब 7 से आप जितना ऊपर की ओर जाएंगे, 14 की ओर जाएंगे, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? यहां पर ध्यान रखना। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है बेटा 10। ठीक है, सांद्र HCl, यह एक अम्ल है जिसका मान बेटा कितना है? 0। और 7 से कम जिसका मान होगा वो किसका होगा? अम्लीय। वह कौन होगा? अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, कैसा होता है? अम्लीय। दूध का पीएच मान 6.8 होता है, जो हल्का सा कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो यहां पर 7 से ऊपर मान जाएंगे, 7, 8, 9 यानी 14 तक जाएंगे, क्षारी होंगे मान 7 से कम, अम्लीय। जिसका पीएच मान बेटा कितना होगा? 7 होगा, वह क्या होगा? उदासीन होगा। वह क्या होगा? उदासीन। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कि इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। भाई हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है इस पीएच मान का? तो सबसे पहला जो पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व, क्या महत्व भैया? सबसे पहला हमारे पाचन में भूमिका इसकी, पाचन में भूमिका। अब पाचन में भूमिका कैसे होगी भैया इसकी? देखो समझो, हमारे आमाशय, हमारे उदर में क्या एक अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। और कभी कभार भैया इसी HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें पेट में दर्द, जलन आदि महसूस होने लगती है। मतलब हमारे आमाशय का पीएच प्रेशर बिगड़ जाता है। इस बिगड़ी हुई प्रेशर को ठीक करने के लिए हम किसको लेते हैं? आप लोग बेटा इनो को पीते ना, इनो के रूप में किसको लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या कर देता है? तुरंत क्या करेगा? आराम देगा। ठीक है, बिगड़ी हुई प्रेशर को ठीक करने में सहायक होता है। दूसरा दंत क्षरण में, दूसरा हमारा क्या? दंत क्षरण में। अब दंत क्षरण में कैसे? दंत क्षरण में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लेना आप लोग। दंत क्षरण में जो हमारा जो दांतों का इनेमल होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं।
जो वायु के संपर्क में जाके क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। और भैया जब ये अम्लीय हो जाएंगे तो दांतों को क्या करेंगे, क्षरण करेंगे, दांतों को हानि पहुंचाएंगे। तो फिर क्या करना है, इस हानि को, दंत क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट, क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। ठीक है, जो कैसा है, वो क्षार है। तो ये रहा हमारा पीएच मान के बारे में। कुछ इसके सवाल भी कराने हैं, कुछ इसके क्या कराने हैं, सवाल भी कराने हैं। ध्यान रखना, जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल यानी H आयन इंटू में OH ऋणायन, इसका मान होता है 10 की पावर बेटा कितना, 14। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, नोट करिए। इसके बाद आगे कहानी चल रही है।